गांव के इस घर में सुबह से ही रोना पीटना मचा था, क्योंकि इस घर का एक छोटा बच्चा सुबह से ही गायब था और घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी सामने वाले रास्ते से गांव का एक आदमी गाना गुनगुनाते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया पर जाती है, जो गांव के सुनसान रास्तों पर एक धारदार हंसिया लेकर घूम रही होती है। लेकिन जैसे ही उस आदमी की नजर बुढ़िया पर पड़ती है, अचानक वह बुढ़िया उल्टे पांव भागते हुए रास्ते से गायब हो जाती है। ये देखकर वह आदमी डर के मारे घबरा जाता है और जाकर गांव वालों को उस अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया के बारे में बताता है। अब धीरे धीरे उस हंसिया वाली बुढ़िया की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। फिर गांव वाले उस अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया को पकड़ने की योजना बनाकर उसे पकड़ने जा ही रहे होते हैं कि तभी वह हंसिया वाली बुढ़िया एक बार फिर गांव वालों के सामने आ जाती है। फिर देखते ही देखते उस बुढ़िया के बाल तेजी से लंबे होने लगते हैं और रहस्यमयी तरीके से हवा में तेजी से लहराने लगते हैं। फिर बुढ़िया तेजी से उल्टे पांव भागते हुए एक बार फिर से गायब हो जाती है। लेकिन सभी गांव वाले एकजुट होकर इस बुढ़िया को ही बच्चे के गायब होने का जिम्मेदार मानकर बुढ़िया को गांव में खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन शातिर बुढ़िया गांव के पीछे वाले सुनसान रास्ते से लोगों की नजरों से बचते हुए एक भारी सूटकेस लेकर भाग जाती है और सूटकेस को झाड़ियों के पीछे बने एक पुराने कुएं में फेंक देती है। तभी गांव वाले बुढ़िया को खोजते हुए उसी पुराने कुएं के पास आ जाते हैं, लेकिन बुढ़िया कुएं में छलांग लगा देती है। तभी कुएं में से एक आवाज आती है, मैंने एक बाबा के कहने पर अपने पोते की सलामती के लिए तेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी है। ये सुनकर सभी गांव वाले सन्न रह जाते हैं। लेकिन बेचारी माँ अपने बच्चे के लिए जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन फिर भी आपने बेचारे बच्चे के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।